पिछले दिनों भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने एक निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत अब एमएस शल्य तंत्र और एमएस शालाक्य तंत्र के आयुर्वेद चिकित्सक भी सर्जिकल ऑपरेशंस कर सकेंगे। निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसके दूरगामी सकारात्मक परिणाम होने वाले हैं और इसके लिए मैं डॉक्टर वशिष्ठ अपनी ओर से, मेरी सहयोगिनी डॉक्टर ब्रिजबाला जी वशिष्ठ की ओर से और हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ सॉइल रेमेडीज की ओर से आयुष मंत्रालय में सेक्रेटरी, डायनामिक सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कोटेचा जी, आयुष मंत्री श्री श्रीपद नायक जी और भारत के डायनामिक प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। 70 वर्ष लग गए इस फैसले को करने में और इन सारे वर्षों में भारत का कितनी हानि हुई ये कहना बहुत कठिन है। कारण आज भी भारत में 80% प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में सर्जन्स उपलब्ध नहीं हैं। दूसरी ओर 60% भारत की आबादी को आज भी बेसिक सर्जरी नहीं मिल पा रही है। ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट देखिए कि हमारे पास ट्रेंड सर्जन्स हैं हमारे, और ट्रेनिंग भी कैसी, 5 साल तक, 5.5 साल तक वो BAMS कोर्स करते हैं और उसके बाद 3 साल तक वो MS शल्य तंत्र या MS शालाक्य तंत्र में गुजारते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद वो डॉक्टर बनते हैं। लेकिन सरकार इतने बड़े रिसोर्स का कोई लाभ नहीं ले पा रही थी और वो डॉक्टर्स अपने पूरे पोटेंशियल का उपयोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भारत सरकार के इस निर्णय के बाद निश्चय ही भारत के अंदर जो सर्जन्स की कमी है और बेसिक सर्जरी जो लोगों को नहीं मिल पा रही है, उस कमी को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। यही कारण है कि भारत प्रसन्न है और उस भारत में बहुत सारे या अधिकांश एलोपैथिक डॉक्टर्स भी शामिल हैं। हाँ, कुछ एक एलोपैथिक डॉक्टर्स और विशेषकर IMA के कुछ एक डॉक्टर्स को कुछ आपत्तियां हो सकती हैं और हमारा मानना है कि ये आपत्तियां एक्चुअली पूरी इंफॉर्मेशन ना होने के कारण है। जहां तक मुझे पता चला है कि IMA की जो सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि भाई आप जो जहाँ पे पूरी अच्छी ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है वहाँ से तैयार शल्य तंत्र और शालाक्य तंत्र के डॉक्टर्स से ऑपरेशंस कैसे करवा सकते हैं। यहाँ मैं जो उनके डाउट्स हैं, उनके कंसर्न्स हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि ये डॉक्टर्स जो हैं ये 5 साल BAMS तो करते हैं, 5.5 साल, 4.5 साल की ट्रेनिंग होती है, 1 साल की इंटर्नशिप और 3 साल उसके बाद ये डिग्री कोर्स में लेते हैं। हाँ, इसके बाद सरकार निश्चित तौर पे ऐसी व्यवस्था करेगी और उनको करनी चाहिए जिससे ट्रेंड और एक्सपर्ट सर्जन्स के सुपरविजन में इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाए, इनके क्वालिटी कंट्रोल को पूरी तरह से मेंटेन किया जाए और उसके बाद इनका अच्छा ऑडिट किया जाए और फिर इनको एक सर्टिफाइड सर्जन की उपाधि दी जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। और मेरा मानना है कि सरकार निश्चित तौर पर ऐसा ही करने जा रही है और IMA के चिकित्सक बंधुओं को, सर्जन्स को थोड़ा विश्वास करना चाहिए कि ऐसे ही किसी के हाथ में चाकू नहीं दे दिया जाएगा कि वो जाके सर्जरी करे। एक बात। दूसरी बात, ये इनको सर्जरी कौन सी पढ़ाई जाती है, आयुर्वेद की सर्जरी क्या है, अधिकांश एलोपैथिक चिकित्सकों को इसका ज्ञान नहीं रहता है। जस्ट उनकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताने जा रहा हूं। ये वही सर्जरी है जो महर्षि सुश्रुत ने
आज से 2600 बरस पहले प्रैक्टिस की थी, यानी ईसा से 600 बरस पहले। वही महर्षि सुश्रुत, जिनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है? उनका कंट्रीब्यूशन यह है, वो इतने बड़े सर्जन थे कि उन्होंने एक सुश्रुत संहिता नाम का ग्रंथ लिखा। उस सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ में 184 तो चैप्टर्स हैं, 1120 डिजीजेस का डिस्क्रिप्शन उसमें दिया गया, 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स उसमें बताए गए, 120 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी दी गई, उनके बारे में बताया गया। और सर्जिकल प्रोसीजर्स कौन कौन से? एक इंसिजन से लेकर, इंसिजन कैसे लगाना है, प्रोब से, शलाका से प्रोबिंग कैसे करनी है, चाहे साइनस है या फिस्चुला है। अगर कोई फॉरेन बॉडी शरीर के अंदर घुस जाए तो उसको एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, लेप्रोटमी कैसे करनी है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या सर्जिकल मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, इंटेस्टाइनल परफोरेशन में क्या सर्जिकल ऑपरेशन सर्जरी ट्रीटमेंट देना चाहिए, एब्डोमिनल परफोरेशन और जब ओमेंटम बाहर आ जाए तो क्या करना चाहिए, फ्रैक्चर की मैनेजमेंट कैसे करनी चाहिए। जो जो स्टेप्स उसमें आते हैं, चाहे उसमें मैनिपुलेशन होता है या एपोजिशन होता है या उसकी स्टेबलाइजेशन होती है, इमोबिलाइजेशन होती है, सब कुछ। डिसलोकेशन का ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन कैसे करना चाहिए, सिजेरियन सेक्शन तक का वर्णन है, नाम कुछ भी दिया गया हो। जब बोन्स में इंजरी हो जाती है उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं, वुंड हीलिंग कैसे होती है, कॉटराइजेशन कैसे करना है, चाहे वो एल्कली से की जाए या थर्मल कॉटराइजेशन हो। और पूरा शालाक्य तंत्र, जिसको निमि तंत्र भी कहते हैं, उसमें तो बहुत कुछ बताया है कि ईयर, नोज, थ्रोट और आई के डिजीजेज में क्या क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए, जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट भी, सर्जिकल प्रोसीजर्स भी बताए गए हैं। डेंटल एक्सट्रैक्शन, टूथ एक्सट्रैक्शन कैसे करनी है, कैटरेक्ट सर्जरी बताई गई। और इसके बाद बाकी जो जनरल सर्जरी में हर्निया या हाइड्रोसिल से अगर फ्लूइड ड्रेनेज करनी है, एसाइटिस से कैसे करनी है, एब्सेस ड्रेनिंग कैसे करनी है, उसके लिए ट्रोकर कैसा होना चाहिए, प्रोस्टेट को कैसे रिमूव किया जाए, यूरिनरी स्टोन्स को कैसे सर्जिकली रिमूव किया जाए यूरिनरी ब्लैडर से, पाइल्स का क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, औषध के साथ साथ सर्जिकल भी, एक्सिजन्स कैसे किए जाने चाहिए, फिस्चुला, एनल फिस्चुला का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए। और वो तो क्षार सूत्र उसके लिए तो विश्व प्रसिद्ध हो गया है, वो तो अब एक एस्टैब्लिश्ड एक ट्रीटमेंट है, पूरी दुनिया में फैलती जा रही है। और सबसे ऊपर राइनोप्लास्टी, स्किन लीजिए, उतारिए, नाक को रिपेयर करना है उसे कर दीजिए। मैं अपने आईएमए के चिकित्सक बंधुओं को और विशेषकर सर्जन्स को ये कह रहा हूं, ये सारा इतिहास है और इतिहास ही नहीं है, यहीं से सर्जरी निकली है, पश्चिम में गई थी और वहाँ डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ और वही सर्जरी वापस यहाँ पे आई है और आपको मिली है। लेकिन इतना सब होने के बाद आयुर्वेद का जो मूल अधिकार सर्जरी पे है वो खत्म नहीं हो जाता। तो ये जो हमारे आयुर्वेद के एमएस शल्य तंत्र और एमएस शलाक्य तंत्र हैं, इनको तो वही महर्षि की सुश्रुत की विरासत मिल रही है ना, आयुर्वेद की पढ़ाई तो वही चल रही है, तो कैसे इनको ये हक नहीं मिलना चाहिए, अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और अब जब इतना इस प्रकार से हमारे पास इतनी बड़ी फोर्स, सर्जिकल फोर्स जब शामिल होने जा रही है, तो ऑब्वियसली ये एक टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रहा है। टर्निंग पॉइंट किसके लिए?
हम भारत में और ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्थ केयर दे सकते हैं। और मोदी जी तो इसके लिए बहुत प्रयासरत हैं, सरकार प्रयासरत है। आयुष मंत्रालय एक्टिवेट हो गया है कि एक होलिस्टिक हेल्थ केयर जो है वो भारतवासियों को मिलनी चाहिए, जहां मॉडर्न मेडिसिन का पूरा लाभ मिले, वहां एंशिएंट विजडम आयुर्वेद की जो है उसका भी मिलना चाहिए। तो पहला टर्निंग पॉइंट तो इसमें ये होने वाला है। और दूसरा टर्निंग पॉइंट ये है कि भारत की अपनी सर्जरी जो है, शल्य तंत्र और शलाक्य तंत्र, डेफिनेटली जब अब उसमें भी R&D ज़्यादा होगा, रिसर्च होगी, उसकी डेवलपमेंट होगी और उसकी भी प्रमोशन होगी, ग्रोथ होगा। तीसरा, अगर इसको हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, जहां हर सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लेके इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और आने वाले समय में उस ग्लोबल सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हम बेटर हेल्थ केयर दुनिया को दे सकते हैं। तो ऑब्वियसली भारत सरकार का यह फैसला ऐतिहासिक है, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था। मैं सभी से, आयुर्वेद चिकित्सकों से और मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स से और पर्टिकुलरली सर्जन से ये अनुरोध करता हूं कि बाकी सारे मन मुटाव दूर करिए, एक अप्रोच ऑफ सिंथेसिस अपनाइए, भारतवासियों के बारे में सोचिए, रोगियों के बारे में सोचिए और हमारे एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़िए। डेफिनेटली MS शल्य तंत्र और MS शलाक्य तंत्र को ट्रेनिंग जब मिलनी होगी तो आप लोगों के जो एक्सपर्ट सर्जन्स होंगे वहीं से मिलने जा रही है। ये आपकी ही बिरादरी के लोग हैं, ये आपकी ही वर्क फोर्स में शामिल होने के बाद आपके काम को कम करने जा रहे हैं, लोगों को ज़्यादा अच्छी हेल्थ केयर देने जा रहे हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट देने जा रहे हैं। इसलिए आपको खुश होने की ज़रूरत है। सरकार से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जिस प्रकार से इतिहास में ऐसा हुआ है, आयुर्वेद में बड़े बड़े सर्जन्स हुए हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर प्रभाकर जनार्दन देशपांडे जी, प्रोफेसर PJ देशपांडे जी एक बहुत बड़े सर्जन हुए हैं। विदेशों में जाके उन्होंने सर्जरी सीखी और BHU के ही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के फाउंडर डायरेक्टर प्रोफेसर KN उडुपा सर्जन हुए हैं, बहुत अच्छे सर्जन रहे, आयुर्वेद से ही थे, AMS थे बेसिकली। उसके बाद डॉक्टर धर्मानंद केसरवानी हुए, बहुत अच्छी सर्जरी किया करते थे। तो ऐसे हमारे पास उदाहरण, और उसके बाद भी सर्जरी होती है, ऐसा नहीं है कि सर्जरी नहीं होती। आज भी जो आयुर्वेद के बड़े सेंटर्स हैं भारत में, चाहे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद हो, या फिर NIA में शल्य डिपार्टमेंट हो, या फिर ITRA जामनगर में गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, या फिर अभी नया नया बना है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली, वो हो, वहाँ भी सर्जरी होती है। हमारे MS शल्य तंत्र और MS शलाक्य तंत्र सर्जरी करते आ रहे हैं, केवल थोड़ा सा उनको और अच्छे सुविधाएं देते हैं, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, तो बहुत अच्छे सर्जन्स आयुर्वेद के भी तैयार होकर सर्जिकल वर्कफोर्स में शामिल हो सकते हैं। एक रिक्वेस्ट भारत के आयुष मंत्रालय से और प्रधानमंत्री मोदी जी से करना चाहता हूं, जहां आपने MS शल्य तंत्र और MS शलाक्य तंत्र को रिकॉग्नाइज कर दिया है कि वो सर्जरी कर सकते हैं, तो हमारी महिला डॉक्टर हैं मोटे तौर पर, जो MS प्रसूति तंत्र स्त्री रोग डिग्री लेती हैं, वो भी बराबर पढ़ाई करती हैं महिला रोगों में, स्त्री रोगों में। और हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियंस की बहुत कमी है पूरे भारत में। तो अनुरोध ये है कि आप MS PTSR, MS प्रसूति तंत्र स्त्री रोग को भी मान्यता प्रदान करिए, वो भी सर्जरी कर सकें। माइनर प्रोसीडियर्स तो हर जगह होते ही हैं, BHU में तो बड़ी बड़ी सर्जरीज भी करते हैं डॉक्टर्स, बाकी जगहों पे भी होती है, लेकिन अगर आप उनको अलाउ कर देते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से
हमारी मोटे तौर पर महिला डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट्स एंड ऑब्स्टेट्रिशियंस बहुत अच्छी सेवा भारत की महिलाओं को दे सकती हैं। ये अनुरोध है कि जितना शीघ्र हो सके उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वो बराबर पढ़ी लिखी हैं, पूरी तरह स्किल्ड हैं, बस उनको अप्रूवल की ज़रूरत है। मैं आयुर्वेद की फार्मा इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप दवाइयाँ बनाइए, बिजनेस भी करिए, सब करिए, लेकिन इस जिम्मेदारी को समझिए कि आज बदली हुई परिस्थितियों में हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर्स, सर्जन्स, ENT सर्जन्स, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स, हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस, ये हमारे ऊपर, फिजिशियंस हमारे ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। हम इनको अच्छी से अच्छी दवाइयाँ दें, इफेक्टिव मेडिसिन हों, साइंटिफिक हों, सेफ हों, रिलायबल हों। हम अपनी तरफ से पिछले 12 बरस से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ दी, लेकिन सर्जन्स से रिलेटेड हमने एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्सी टैबलेट दी, जिसमें हमने चिरायता डाला, अतिविषा डाली। हमने पेन किलर आपको दिया, डोलिड, जिसमें वत्सनाभ डाला, जातिफल गोदंती डाल दी। एक और पेन किलर दिया DL को, जिसमें तगर के साथ जातिफल और पारसिक यवानी डाली, रक्त मरीच डाली। एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दे दिया, लोस्वेल, उसमें शल्लकी के साथ जातिफल और एरंडमूल डाला। एक पाइली टैबलेट दे दी पाइल्स के लिए, और भी बहुत कुछ दिया। ये वो रिलायबल मेडिसिन हैं जो आप अपने पेशेंट्स के ऊपर पूरे विश्वास के साथ दे सकते हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। इनके रिजल्ट्स आप लोग लेते आ रहे हैं पिछले 12 साल से। आगे भी हम आपको भरोसा देते हैं कि हमारी कंपनी डॉक्टर वशिष्ठ सॉय रेमेडीज आपके लिए अधिक से अधिक अच्छा करती रहेगी, अधिक से अधिक आपके लिए वो चीज़ें बनाएगी जिनकी आपको ज़रूरत है। तो एक बार फिर से आयुष मंत्रालय, उसके डायनामिक सेक्रेटरी डॉक्टर कोटेचा जी, आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आयुर्वेद के उत्थान के लिए और भारतवासियों की समस्याओं को, हेल्थ समस्याओं को, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे ऊपर भरोसा किया। हमारे MS शल्य तंत्र और MS विशाला के तंत्र को सर्जिकल ऑपरेशंस की अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वह भविष्य में ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।